तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत में होस्ट ने कहा है अपने गेस्ट से, यानी कि जो हमारी ये विद्या वाली दीदी हैं, उनसे कहा है कि बेसिकली मैम ये ना परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर बैठकर उनकी कौन सी परेशानियाँ दूर कर रहे हो। क्या उन्होंने आपको कहा है कि आप अपने चैनल पर बैठकर हमारे बारे में बात कर हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और पता नहीं कौन कौन से काल से बातें बाहर निकालो और आप हमारा सोल्यूशन निकाल कर दो अपने चैनल पर। क्या ऐसा है? नहीं है ना। तो चलो, बाकी का पार्ट रह गया था, वही डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ आ गई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो डेट ऑफ बर्थ बता के हमने मैडम कक्कड़ के बारे में उन्होंने पहले बताया और फिर बारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा उठ रहा था दोनों की फाइट का कि चालू अप्पी और मैडम कक्कड़ की लड़ाई हो रही है, लड़ाई होती है, उनका रिश्ता कैसा है। तो डेट ऑफ बर्थ बताई थी होस्ट ने गेस्ट को, तो गेस्ट ने मैडम कक्कड़ के बारे में तो बता दिया था, क्योंकि 6 है और 6 की वजह से उनका शुक्र है, शुक्र उन पर भारी है, इसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब डेट ऑफ बर्थ की बारी आ गई थी चालू अप्पी की, तो बस वहीं से शुरू करते हैं। इससे पहले कि वो चालू अप्पी के बारे में कुछ बताती, तो यहाँ पे वापस से विद्या वाली मैडम ने बोला है कि ये साल भी दीपिका के लिए अच्छा नहीं रहने वाला। कहती है ये साल भी मैडम कक्कड़ का 6 नंबर का साल है। और 6 नंबर का साल कैसे है, तो उन्होंने जोड़कर कैलकुलेट करके बताया कि 6 और 8 14 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। तो ये साल भी 14 यानी कि 6 6 और 6 ये गलत है, जो कि 6 नंबर मैडम कक्कड़ के लिए सही नहीं है। यानी कि 2026 है ये पूरा बेकार जाने वाला है। अब उसमें बचे कितने साल हैं? 3 महीने और बचे हैं। कहती है क्योंकि मैं इस नंबर को हमेशा गलत नंबर मानती हूँ। 666, अरे बाप रे, ये तो बड़ा गलत खराब है, बड़ा खराब है। ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं खराब है या सही है, और जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको पता को नहीं। तो वो बताती हैं कि 6 का आंकड़ा आ गया है, ये बहुत गलत हो गया है, प्लस इसमें गुरु की जो है दशा अच्छी नहीं चल रही है। तो गुरु और शुक्र जो है वो मिलते भी नहीं है, तो गुरु का भी करना है और शुक्र का भी करना है। ये शायद ये निवारण बता रही हैं। क्या मैडम वो सब चीज़ें करेंगी? क्या मैडम तक ये वीडियो पहुंच भी रही होगी? क्या मैडम को पता भी है कि किसी ऐसे चैनल पे उनकी प्रॉब्लम, ज़िंदगी की बीमारी की प्रॉब्लम जो है वो उनके सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं? तो ये तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया मैडम कक्कड़ के बारे में, क्योंकि चालू अप्पी के बारे में था ही नहीं। ये तो सब कुछ मैडम कक्कड़ के बारे में था। तो जहाँ उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बता दी थी कि चालू के बारे में बताओ, तो वहाँ से घूम फिर के वापस से फिर से मैडम पे आ गई। तो विद्या वाली मैडम जो है चालू के बारे में बताती हैं कि चालू जो है यानी कि 5 है, 3 है और 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और यही कॉम्बिनेशन 6 वाले के लिए बहुत खतरनाक है। तो 3 का कॉम्बिनेशन होने की वजह से हो सकता है चालू का और मैडम कक्कड़ का ना बने, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो मेरे मन में एक सवाल आया, ये अब जब फनी इसकी ज़िंदगी में आ गया है तभी नहीं बन रहा है, पर ये तो सब जगह घूमती फिरती रहती थी शादी से पहले। पता नहीं भैया, अजीब भी नहीं लगता था कि अभी तो ऑफिशियली कोई अनाउंस भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में रह रहे हैं मेरे भाई और भाभी, होने वाली भाभी। कंफर्म भी नहीं था कि शादी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह इंटरव्यू में ये बोल रहे थे हाँ देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। और ये थर्ड व्हील बन के, जैसे आज की डेट में पिज़्ज़ा थर्ड व्हील बनकर घूमती रहती है, ये घूमती रहती थी। ओह माय गॉड, शर्म भी नहीं आती थी इसको। और इस बारे में अपने आप को बुरा ना बताते हुए या बुरा ना बोलते हुए उनको कहती हैं नॉट बिकॉज क्योंकि वो खराब लोग हैं, बट इसलिए क्योंकि 6 और 3 का नॉर्मली बनता नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रही है मगर 3 जो है ना वो ऐसा थोड़ा सा मुंह पर आ जाता है। यानी कि 3 नंबर कौन है? चालू। 6 नंबर कौन है? मैडम। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि चालू मुंह फट है, मुंह पर आ जाती है, चढ़ जाती है, बोल जाती है, बक जाती है, चुगलियां कर लेती है और मुंह पर बोल भी देती है, और मैडम थोड़ा पीछे हट जाती हैं। तो यहाँ पर होस्ट ने पूछा तो चालू, तो उन्होंने कहा हाँ चालू शायद मुंह पर आ जाती होगी। और वहीं दीपिका जो है वो सब्र का घूंट पीकर आराम से रहती है, और वहीं वो बोलती है कि 5 नंबर से वो डिप्लोमेट रहेगी। तो ये एज के अकॉर्डिंग 35-40 के बाद ही ज़्यादा मूव करेगी या ज़्यादा मौका देखेगी, ये पता नहीं क्या बोल रही है। तो आगे अंजलि जी बोलती हैं कि 6 नंबर ना थोड़ा कोशिश करता है कि भैया मैं शांत रहूं, घर की शांति बनी रहे। ओ हो, ससुराल सिमर का याद आ गया।
मुझे किसी ने बोला भी है, ये हर्ट भी किया है, तो चुप रहता है। ओ हो, तारीफ हो रही है मैडम की। ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्लान है। तो होस्ट को इशारा करके कहती है तो होस्ट ने बोला 6 नंबर चुप रहता। हाँ, तो दीपिका चुप रहती है। कहती हाँ 6 नंबर चुप रहता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो चुप रहता है। ओ हो, तो ये बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्या? कहती है वो परेशान नहीं करता है, वो खून के घूंट पी लेता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब सब्र का मतलब डैश का घूंट पी लेता है, मतलब आप समझो कि वो सब्र कर लेता है, कुछ नहीं कहता है। आगे वो बोलती हैं विद्या वाली दीदी मैडम कि अपनों से क्या लड़ना, अपनों से क्या बोलना, वैसा वाला। तो क्या उनके पापा उनके अपने नहीं हैं? क्या उनके पापा की जो फर्स्ट वाइफ से जो उनकी बहनें हैं वो उनकी अपनी नहीं है? बस ससुराल वाले अपने हैं, चालू अपी अपनी है, अपनी ननद है, नाइब ननद है, और अपने पापा नहीं है। ओहो, आपको लगता है कि ऐसा कि इसमें जरा भी सच्चाई है? फिर होस्ट का अगला सवाल, मैम अब सबसे पहला जो सवाल पूछ रहे हैं फिर अपने आप को करेक्ट किया। लोग पूछ रहे हैं मैम क्या उनके घर में कोई प्रॉब्लम है? तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या टैरो में ये बता सकते हैं क्या? तो भैया विद्या वाली मैडम ने भी कह दिया कि नहीं देखो, उसके लिए तो हमें उनके घर का वास्तु करना पड़ेगा, पर हाँ चलो टैरो कार्ड रीडिंग की वजह से थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं। और ये जो अंजलि जी कह रही हैं कि उसके लिए तो हमें उनका घर का वास्तु देखना होगा। तो क्या ये इनविटेशन मांग रही हैं? ये दे रही हैं? क्या कर रही हैं कि बुलाओ, घर का वास्तु चेक कराओ? तो क्या मैडम जो मुमानी जान बन गई हैं, क्या वो वास्तु चेक कराने के लिए बुलाएंगी? कहती हैं देखो टैरो कार्ड रीडिंग की वजह से इतनी एक्यूरेंसी तो नहीं होगी, लेकिन क्या घर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है वो थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं। फिर कहती हैं देखो न्यूमरोलॉजी वाइज तो प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ घर की भी प्रॉब्लम ऐड हुई है, क्या नहीं हुई है, चलो वो देख लेते हैं। तो गाइस हमारे हमारे टैरो जी से पहला सवाल तो हमारा यही है जो हमें गाइड करते हैं, यानी कि अब ये कार्ड निकालने की बारी आई। तो वहाँ पे होस्ट कहते हैं कि प्लीज टैरो जी हमें बताइए कि ये जो बैक टू बैक दीपिका मैडम की जो उसमें परेशानी आ रही है, उनके घर में दिक्कतें आ रही हैं, क्या वो उनके घर की वजह से आ रही हैं? घर में परेशानी घर की वजह से आ रही है क्या? मैडम ने निकाला है तो वो कहती है देखो अब ये पहला कार्ड ही टावर है, और टावर समझते ही अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि उनको भी टैरो कार्ड रीडिंग की जो भी रीडिंग आती है वो उनको शायद समझ में आने लगी है। होस्ट को लगता है आधे टैरो कार्ड रीडर तो शायद वो भी बन गए हैं, देखते के साथ ही ओवर एक्टिंग करे, ओ कानों पे हाथ रखे। अब देख लो पहला कार्ड ही क्या आया है, तो डेफिनेटली घर का साउथ तो डिस्टर्ब है ही, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, पैसे आते हैं। अब बताओ ये दूसरों के पैसे आ रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल। तो ये बताती हैं कि पैसा इस घर में बहुत आया है लेकिन डिस्टर्बेंस भी बहुत आया है। हाँ, पूरे खानदान को वो भोपाल से उठा के लाया है। 2 कार्ड उठा के भी बताया कि इसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उनको? मतलब अपना वापस से जो है घर चेंज कर लेना चाहिए, अम्मी वाले घर में नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए, अम्मी को ऊपर शिफ्ट करा देना चाहिए पापा जी के पास। और फिर उन्होंने बोला कि ये एक्सीडेंट प्रोन घर है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है भाई। तो कहती है जैसे हेमरेज हुआ, किसी को कैंसर हुआ, मतलब पापा जी को यहाँ ऊपर रहते हुए इतनी सुविधाओं के बीच में रहते हुए हुआ, तो क्या ये सोचने वाली बात है? तो और दीपिका को स्टमक कैंसर हुआ, तो ये घर भी डेफिनेटली घर तो है ही। तो फिर कहती हैं अपनी बात को करेक्ट कर दो, नहीं मैं इतना नहीं कहूँगी कि सिर्फ घर ही है, घर भी है और घर वाले भी हैं। कहती हैं कि जब सितारे खराब होते हैं तो आप उसमें से जो है कुछ % आप घर को भी मान सकते हैं। और फिर बात आ जाती है होस्ट की तरफ से कि दीपिका ने अपने रिसेंट वाले व्लॉग में भी बोला है कि उनका जो बेटा है वो भी बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा। अरे भाई बच्चे होते हैं, हमेशा बच्चे एक जैसे मूड में नहीं रहते, कैसी बात कर रहा? मतलब इतने छोटे से बच्चे का कौन ऐसी यार भविष्य भूतकाल और ये सब प्रेजेंट ये सब पता करता है, ऐसे रीडिंग कराता है कार्ड की कि क्या है उसके बारे में भी बताओ, उसको ये करो उसको करो। और दूसरी बात, उनका बच्चा छोटा सा बच्चा, उनको क्या आपको अनुमति इस बात की मिली है कि आप उसको बैठकर डिस्कस करें? हाँ, क्योंकि वो तो खुद परेशान है। अच्छा, ये भी बैठ के व्लॉग देखते हैं, उनको पता है कि वो परेशान है। और वो क्यों परेशान है भाई? वो क्यों परेशान है? वो तो अपनी नानी के साथ मस्त है, स्वस्थ है। कहते हैं कि हाँ वो परेशान है, वहाँ घर में ऐसा माहौल ही ऐसा है। चलो कार्ड चेक कर लेते हैं रू बेबी का। चलो चलो चेक कर लेते हैं। दोनों के दोनों लगे भाई फिर रू बेबी का कार्ड चेक करने की। तो चलो देखते हैं टैरो जी क्या कहते हैं। तो ये जो है ये रू बेबी के लिए है। हमने 5 कार्ड निकाल लिए। हाँ, कार्ड उठाए और उठा के कहती है हाँ रूहान बहुत ज्यादा दुखी है।
इतना छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है, बताओ। कहती है देखो कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते कि रू बेबी जो है वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, वो बच्चा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब एक में आई थी ये पास्ट वाला बताने के लिए कि भाई हाँ उनके वो मतलब जो वो अबंडन वाली बात थी वो सही है नहीं है क्या नहीं है, उन्होंने आके डिनाई कर दिया उसको। अब ये यहाँ पे जो उनका एक्चुअली उनके पास है एक औलाद, तो उसके लिए बता रही हैं वो बहुत परेशान है, वो बहुत टेंशन में है। बताओ इतने छोटे से बच्चे को परेशानी और टेंशन का पता भी नहीं होगा। कहती है वो अंदर ही अंदर सब कुछ ले रहा है कि वो अपने चिड़चिड़ेपन से बाहर निकले। अरे बच्चा है, बच्चे तो भाई चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। मूड ठीक हो गया खेल लिए, मूड खराब हो गया, कच्ची नींद में उठा दिया तो चिड़चिड़े हो गए, कभी अपने मनपसंद की चीजें नहीं उनकी पूरी हुई तो चिड़चिड़े हो गए। कई बार ऐसा होता है तबीयत खराब होती है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब जब उनके माँ बाप को इतनी अकल नहीं है कि क्या चीज़ दिखानी है क्या चीज़ बतानी है व्लॉग में, तो ये जो व्लॉग देखकर जो उनके भविष्यवान भूतकाल और ये जो बता रहे हैं तो इनको क्या ही कहा जाएगा। कहती है नहीं ही इज नॉट हैप्पी, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे अंदर से वो बहुत दुखी है। कहती है कि उसके ना सोल को ना अंदर से अंदर पता चल चुका है कि मेरी माँ के साथ बहुत कुछ हो रहा है। अरे इतने छोटा बच्चा, हाँ तो वो ना बहुत परेशान है देखो। और इसलिए देखो दूसरा कार्ड भी खराब है। ओ ओ ओ और जो होस्ट है ना उसके अजीब व गरीब एक्सप्रेशन चल रहे हैं भाई। कहते हैं कि बच्चे जो है ना उनके मदर और फादर के जो भी चीज़ें चल रही होती है ना वो उनको ना स्ट्रेस के तौर पर ले लेते हैं, इसलिए उनके सामने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़ाई झगड़ा करना है तो घर से बाहर जाकर करिए, उनके सामने मत करिए। जैसे बोलते हैं चीखते चिल्लाते, देखो ये बात तो सही है कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो भैया अपने पर्सनल में जाके अपने कमरे में जाकर जो भी कुछ बातें करिए वो करो। जहाँ पे ऐसा हो कि जहाँ आवाज़ आने की भी बात है तो वहाँ पे अपना थोड़ा सा स्लो डाउन होकर बात करो, जो क्योंकि बच्चों पे देखो फ़र्क पड़ता है। और हमेशा ही अब पहली बात तो बच्चे भाई आज की डेट में इतने एक्टिव हो गए हैं। बट ये मैं आपसे 10 12 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो जब वाकई में बच्चों पर फ़र्क पड़ता था। आज की डेट में तो बच्चों पे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने हेडफोन लगा के एयरपॉड लगा के उसी में बिजी रहते हैं, अपने फ़ोनों में बिजी रहते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं चल रहा होता बराबर वाले कमरे में चल क्या रहा है। लेकिन यस फिर भी पेरेंट को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब और ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनके सामने किस तरह से बात करना है, आपस में क्या करना है, किसी को क्या जवाब देना है, तो जो सीखते हैं वही फिर वो आगे अपनाते हैं। मैंने आज एक रील देखी थी तो जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि 90s में था कि ज़्यादा ऐसे ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रेग्नेंट है लेडी तो वो अपने घर के काम कर रही है, बाहर के काम कर रही है, जिम्मेदारियां कर रही है, हस्बैंड जो है वो बैठे हैं चाय पी रहे हैं, चेयर पे अखबार पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बदला तो उसमें जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और उसको मतलब हर तरह से उसकी केयर करी। उसको जैसे सो रही है तो प्रेगनेंसी में तो उसको तकिया लगाया, वो काम कर रही है तो उसमें हेल्प किया। फिर वो जब थोड़े बड़े हो गए तो फिर वो बच्चे हुए तो वो 2000 की बात है। तो फिर थोड़े बच्चे देख रहे हैं, फिर उन बच्चों का जब टीनेज का टाइम आया तो वो भी माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो ये फ़र्क डालता है वो सारी चीज़ों में, जो बच्चे आपके देख रहे हैं उसी चीज़ से वो फ़र्क भी होता है। और फिर अपने आप ही करेक्ट करती हैं, अरे नहीं मतलब ये लोग नहीं कर रहे, मैं बस जस्ट ऐसे जर्नली बोल रही हूँ, स्ट्रेस की बात कर रही हूँ। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बीमारी से भी आता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। यस मैम एक और चीज़ है। कहते हैं फैन ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जिसमें वो कहते हैं कि चालू और उसके पति, तो क्या उनका रिश्ता चालू और जनाब से सही है, चालू और फनी से, और मतलब मैडम और जनाब। कहते हैं कई उनके व्लॉग से उन्होंने ऐसा महसूस किया, जो उनके रेगुलर फैंस हैं जो शुरू से उनको देख रहे। मैंने क्या कहा, ये घोल के पी गए भैया, सारे पॉडकास्टर्स को सुनते हैं बैठकर, उसके हिसाब से अपना कंटेंट बनाते हैं। कि वो ना इग्नोर करते हैं, मतलब वो मैडम जनाब को इग्नोर करते हैं चालू फनी। जैसे कि अभी रिसेंट हुआ है ना कि भैया ये फंक्शन कर रही है या किसी भी चीज़ में ये बुलाते हैं करते हैं तो उसमें मैडम और जनाब गायब होते हैं, तो लोग इसी बात को कॉल आउट करते हैं। अच्छा चलिए बताती हूँ, चलो अच्छा अगला कंटेंट ये है, ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं कि 3 कार्ड जनाब के लिए, 3 कार्ड मैडम के लिए, 3 कार्ड चालू के लिए। आप सिर्फ 3 कार्ड निकाल लो, आप एक नाम बोल लो, एक नाम मैं बोल लेती हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि तुम 3 कार्ड जनाब के लिए निकाल दो और 3 कार्ड मैडम के लिए निकाल दो, क्योंकि चालू का रिश्ता है तो चालू के लिए पता करना है, तो 6 कार्ड निकालने हैं। कहते हैं मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। तो पहले 3 कार्ड किसके निकाले, उनका नाम ही नहीं बताया उन्होंने। कहते हैं हाँ ये दीपिका का है और ये जनाब का है। हाँ दोनों का खटास हो चुकी है, दोनों के रिश्ते में बिल्कुल खटास है, आम की खटास है, आम से भी ज्यादा आम के अचार से भी ज्यादा खटास। पर क्या इन्होंने एक दूसरे को अचार दिया था?
क्योंकि मैंने सुना था किसी से कि अगर आप किसी को अचार दे रहे हो या ले रहे हो तो उनके रिश्ते में खटास आ जाती है, इसलिए जब भी कभी अचार दो या लो, उसमें चाहे कुछ भी हो, मिनिमम उसको पैसे दे दो। कहते हैं हाँ, दोनों के साथ खटास है, दीपिका के साथ भी और शोएब के साथ भी। मतलब उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब हो चुके हैं चालू फनी की। ये तो ऑफ कोर्स है ही, दिखता है भाई, उनके रिश्ते ऐसे है ही नहीं। चलो भाई, जो पॉडकास्टर्स एज्यूम करते थे, बताते थे या उनको लगता था, एटलीस्ट अब इन्होंने, मैडम ने भी उस पर मोहर लगा दी कि हाँ ऐसा है, रिश्ते खटास में आ गए। हाँ, तो वो कहते हैं सवा के लिए, कहते हैं हाँ कुछ तो इनके बीच मानबन हुई है। और वो अजीब अजीब एक्सप्रेशन देते रहते हैं भाई साहब होस्ट, कहते हैं कि कुछ तो हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। तो देखो, एक कार्ड दिखाया है उन्होंने और उस कार्ड में एक दिल बन रहा है और उसमें 3 तलवार 3 तलवार लग रही है भाई साहब। तो कार्ड ऐसा निकला है कि उससे अनबन तो हुई है, हम नहीं कह सकते कि नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, 100% हुई है। कहते देखो, कार्ड बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना हमें भी बोलने की जरूरत नहीं है कि इनके बीच में अनबन हुई है। कार्ड ही ऐसे निकल कर आए हैं, कार्ड से तो कुछ छुप ही नहीं सकता। कहते देखो, कार्ड बोल रहे हैं तो इसलिए हम भी बोल रहे हैं, वरना हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कार्ड बोल रहे हैं तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कहते स्टोरी क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन कार्ड बता रहे हैं कि कुछ अनबन हुई है। कहती वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कार्ड स्टोरी नहीं बता रहे हैं, बस अनबन हुई है ये बता रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कंफर्म करी है कि लेकिन जनाब बहुत हर्ट हुए हैं चालू की वजह से। क्या चालू की वजह से ये बात हो सकती है कि जो पिज़्ज़ा का साथ जो हुआ है, वो इतना बड़ा जो दृश्यम खेल रही है, जो कांड कर रही है, झूठ बोल रही है उसकी पढ़ाई को लेकर, क्या ये वजह हो सकती है? क्योंकि पापा की तबीयत तो अभी जस्ट ख़राब हुई है। क्योंकि दूसरा अजम्पशन ये है कि जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि चालू ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, वो ध्यान नहीं देती है पापा के लिए, उसी घर में उसी बिल्डिंग में वहीं रहती है, सब कुछ वहीं करती थी, अपना पैसा बचा कर रखती थी, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रही है, इसलिए रह रही थी क्योंकि उसके माँ बाप यहाँ पे अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती थी, माता पिता से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए बहाना बनाकर अपने पति के माँ बाप को छुड़ाकर यहाँ रह रही थी। लेकिन फिर भी उन्हीं माँ बाप के लिए जहाँ पैसे से हेल्प करनी होती है या कहीं से मॉरल सपोर्ट करना होता है या फिजिकली सपोर्ट करना होता है, वहाँ ये होते ही नहीं है दोनों मियाँ बीवी। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है? लेकिन वो रीज़न तो बाद में आएगा, क्योंकि रिश्ते तो उनके पहले ख़राब हो चुके थे। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते जब से ज़्यादा ख़राब हुए हैं जब से पिज़्ज़ा का 10th का रिज़ल्ट आया है, तब से ज़्यादा रिश्ते ख़राब हुए। और जनाब ने बिल्कुल अबेंडन कर दिया है पिज़्ज़ा को, पिज़्ज़ा के बारे में, पिज़्ज़ा की पढ़ाई के बारे में, पिज़्ज़ा के किसी टॉपिक पर या उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वो बात ही नहीं करते हैं, उन्हें पढ़ना ही नहीं है उसमें। कहती हैं कि वो ज़्यादा हर्ट है मोर देन दीपिका, क्योंकि दीपिका ने तो खून का जो है वो पी लिया है, सब्र का घूंट पी लिया, लेकिन जनाब बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। हे गाइस कर कहते हैं 6 नंबर। कहती हाँ वो 6 नंबर है, इसलिए वो कुछ नहीं बता रही है, कुछ नहीं जाहिर कर रही है, लेकिन एक दूरी बना ली है दोनों। कहती है वो क्या है ना कि जब इंसान के लाइफ में ऐसा फेस आता है और ऐसी तकलीफ आती है तो उसको हर चीज़ छोटी लगती है। बट जनाब बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, लेकिन वो ठीक है, बोल नहीं सकते क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया है, इस पर जैसी इमेज बना के रखी है उस इमेज को अब कैसे ही कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस बात का मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए। और ऑफ कोर्स उसका जिम्मेदार भी ये लोग खुद ही हैं, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, ज्ञान बांटे हैं, लोगों को राय मशवरा दिए हैं, जैसे इनसे ज़्यादा अच्छे रिश्ते तो दुनिया में किसी के है ही नहीं, इनसे ज़्यादा अच्छा बेटा किसी का कोई दुनिया में नहीं है। बहन बेटी, बहू, माँ, सास, मतलब इनके जैसे रिश्ते लोगों के रिश्ते होते ही नहीं है। इतने बड़े बड़े ज्ञान बांटोगे, फिर जब उन्हीं रिश्तों में दरारें मिलेंगी, उन्हीं रिश्तों में खटास मिलेगी, तो उसको ये कैसे एक्सेप्ट कर लेंगी। और देखो भाई साहब, बात भी आ गई मुंह पे। कहती है कि उनको हो सकता है उनको लगा हो कि ये सपोर्ट करेगी इस वक्त में और वो उनको नहीं मिला, तो क्या ये मैडम ने करवाया है? बताना जरूर मुझे ऐसा लग रहा है। ओ जनाब की तरफ से आई ये बात। कहते कि उनको लगा होगा कि मेरी बहन सपोर्ट करेगी, मेरी बहन तो भाई साहब जनाब की बहन है चालू, तो कि मेरी बहन सपोर्ट करेगी जब मैं इतना परेशान हो, वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिला, तो ये एक रीजन हो सकता है। ये बात तो है भाई, जब वो इतने ज्यादा बीमार थे तो हो सकता है पैसों की जरूरत हुई हो कि भाई 1 महीने तक वहां पर रह रहे हो, इतना अंटी कर कर बैठी थी, अपने पिता के लिए भी पैसे निकाल के नहीं दे सकती थी। कैसी औरत, सॉरी माय मिस्टेक, ये कैसी बेटी है, इसको तो यहाँ से चले जाना चाहिए अपने ससुराल। बहुत सारे लोग आके फालतू की बकवास करते हैं कि इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा है कि एक बहू को ही करना है अपने ससुराल वालों का। अच्छा,
चलो ससुराल वालों का नहीं लिखा, अपने मैके वालों का भी नहीं करना चाहिए। अब कहाँ गए वो बोलने वाले? अब तो बोलो आके कि उनको अपने पिता के लिए भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर तो उनको अपने बेटे से भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहते हैं मैम एक और सवाल जो फैंस पूछ रहे हैं कि जब से चालू की शादी हुई है 2023 में, ये है वो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था पहले वाले पार्ट में कि अगर नहीं पूरा नहीं हो पाया तो अगले पार्ट में ही आपको बताऊंगी, जिसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। कहते हैं 2022 में इनकी शादी हुई थी, तब से मैडम कक्कड़ की ट्रोलिंग शुरू हो गई। तो लोग पूछ रहे हैं कि चालू और फनी जो है ट्रोलिंग बढ़ गई है तो क्या उसमें उनका हाथ है? ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। तो ये रीजन मैम कुछ ऐसा रीजन है? कहती है नहीं दीपिका की ट्रोलिंग का तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो कहते हैं तो फिर दोस्तों वो वाला सवाल कैंसिल कर हम दूसरा सवाल पूछेंगे। यानी कि अब तक जो सवाल था वो ये था कि चालू और फनी जो है वो ट्रोल करा रहे हैं मैडम जनाब को या मैडम को, और वो कैसे ट्रोल करा सकते थे वो तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि कैसे करके चालू फनी ने घर की बातें बाहर निकाली थी, कैसे करके बताया था, कैसे करके फिर सुमड़ी में बैठ गए, सारी तो चुगलियां लगाई। चालू ने एक एक बातें भाई साहब फैला दी थी, हमारी भाभी पुराना देती है, हमारी भाभी ये करती है, हमारी भाभी वो करती है, कपड़े बिगाड़ दिए और चुप बैठी रही और दुल्हन पे दुल्हन बनती रही। इसीलिए अब तक 25,000 बार दुल्हन बन चुकी है। जब कपड़ों को लेकर ट्रोलिंग हुई थी तो ये बंदी एक बार सामने नहीं आई भाई साहब ये बताने के लिए कि नहीं मेरी चॉइस थी, नहीं मेरी भाभी ने मुझे पहनाए हैं, मैंने पहने हैं, मैं खुश हूँ। जैसे फनी आके कहता है हम खुश, हमारे अम्मा पापा खुश, हम खुश हम खुश है तो तुम्हें क्या लेना। अरे तो ऐसे ही चालू भी तो बोल सकती थी मेरी भाभी ने मुझे कपड़े पहनाए, मैंने पहने, मैं अच्छी लग रही थी, ये बुरी लग रही थी, ये मेरे परिवार की बात है और ये मेरे जो फैन मुझे प्यार करते हैं उनकी बात है, आप सबको क्या लेना, बोल सकती थी ना भाई। एक बार भी नहीं आई ये औरत। और जब फनी को गुटका किंग कहा किसी ने तो हाँ मैं हूँ गुटका किंग, दोनों में अभी भी आगे रोते भिगोते सामने। और जब ये कहा था कि भैया ये तो पैसों के लिए शादी कर रहा है तो जाके भोपाल में जाके वीडियो बनाई थी इसने। हम पूछते हैं टैरो कार्ड जी से कि दीपिका मैम की इतनी ट्रोलिंग क्यों बढ़ गई है। तो मैम मैं दीपिका मैम के लिए 5 कार्ड निकाल रहा हूँ। भाई तुम्हें कैसे पता कि 5 निकालने के सही रिजल्ट मिलेगा? पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी क्या? ओ माय गॉड, फिर निकल के आई एक बात, एक थर्ड पर्सन है। ओ माय गॉड, कौन है वो दीपिका कक्कड़ का दुश्मन जो उसको बर्बाद करना चाहता है? कहती है एक थर्ड पर्सन है और वो बहुत पावरफुल पर्सन, वो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता है और 8-10 साल पहले की कहानी है ये। सोचो 8-10 साल पहले कौन था, किसके साथ ये मैडम का कुछ भी ऐसा हुआ हो कि वो रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है। वो बंदा जो है अबेल है, वो लोगों को साथ लेकर चल रहा है, पैसा भी खर्चा कर रहा है ट्रोलिंग को लेकर। ओहो, किसकी तरफ इशारा है भाई साहब? ये 8-10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? कौन है वो शख्स मैडम कक्कड़ को बर्बाद करना चाहता है और उसके लिए वो लोगों को साथ लेकर चल रहा है और भाई साहब ट्रोलिंग के लिए पैसा भी खर्च कर रहा है। ओ माय गॉड। तो होस्ट कहते हैं तो कहती हाँ। ओ माय गॉड। तो वो कहती हैं पैसा भी खर्च कर रहा है और फिर वो हंसकर कहती हैं, मुस्कुरा कर कहती हैं कोई पावरफुल पर्सन है जो ट्रोलिंग करवा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें चालू का हाथ नहीं है। ओहो, चालू को क्लीन चिट दे दी उन्होंने भाई साहब, चालू का हाथ नहीं है, कोई पावरफुल पर्सन है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप कमेंट कीजिए जो भी आपको कहना है, जो कुछ और सवाल हो वो कमेंट में डाल दीजिएगा, अगला एपिसोड बनाने का हमारा मौका मिल जाएगा। और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये मैडम कक्कड़ तक वीडियो पहुंचे, क्यों खुद ही उठा के ले जाना भाई अपने लैपटॉप को और अपनी वीडियो को उनके घर, और कहते हैं कि और उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो कंसल्टेंसी के लिए मैडम के पास पहुंचे और निवारण करवाएं अपना। तो क्या मुमानी जान निवारण करवाएंगी? पूछ रहा है इंडिया। थैंक यू हेल्प हर। अरे उन्होंने हेल्प मांगी थी। थैंक यू तो भैया तुम इसलिए बोलो क्योंकि तुम्हारे चैनल पर आई। तो भैया ये था इनका जबरदस्ती मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है तो खातिरदारी करो हमारी। और अपना भाई साहब उन्होंने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने चैनल पर व्यूज ले ली और फायदा तो मैडम को पता नहीं हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप जरूर बताइएगा आपकी ओपिनियन क्या है। क्या ऐसे में जबरदस्ती किसी और के लिए इस तरीके से पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट उस तरीके से ऐसे बताना, उनकी अनुमति के बिना इस तरह से बैठकर उनकी लाइफ के बारे में इस तरह से डिस्कस करना, छोटे से मासूम से बच्चे को डिस्कस करना, उसकी कंडीशन को बताना कि वो किस चीज़ों से गुजर रहा है। हो सकता है वो ये शायद हो 1% में भी शायद हो भी वो प्रॉब्लम में हो बच्चा, अपने उसको समझ में आ रहा हो कि उसकी मम्मी बीमार हैं, जो कि इसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में क्या ही पता चलता है बेचारे बच्चों को। इतनी छोटी सी उम्र में रूहान
सॉरी रेहान अपनी अम्मी को छोड़कर आवा के पास आ गया था भाई। वो छोड़ पाया था अपनी अम्मी को क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ज्यादा कुछ खास पता चलता है नहीं। तो अगर है भी तो क्या वो सोशल मीडिया पे ये सारी बातें बताना चाहेंगे अपने बच्चे के बारे में? भले ही वो उसको कंटेंट बनाते हों, लेकिन इस तरह से बातें क्या वो डिस्कस करना चाहेंगे? क्या ये सही है? और कौन हो सकता है वो पावरफुल शख्स जो पैसा खर्च कर ट्रोलिंग करवा रहा है और उसको उससे क्या फायदा होने वाला है? बताइएगा जरूर कमेंट में। मैं मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।